ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 फरवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्य को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। प्रदर्शनी है, मेला है, उसमें ये समझाओ कि कैसे आपको वर्षा लेना है, कैसे स्वर्ग का राज्य लेना है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहां हूं पवित्र बनो। मैं आया हूं पवित्र बनाने,
तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है, पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवता। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सावरंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। और बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो वही बनने वाले हो ना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। और वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हो, तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक और पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होनी है। परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। तो बाप कहते सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे करते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कहीं कहते हैं ना, अचानक से मेरे मुख से निकल गया, पर उससे पहले वो बात बुद्धि में आई, तब मुख से निकली। अचानक से नहीं निकलता है। कोई भी शब्द आपके मुख से अचानक से कैसे निकल जाएगा? पहले वो बुद्धि में आएगा, फिर मुख से निकलता है, और कर्मणा में आने से विक्रम बन जाता है। बाप कहते वहां कोई विक्रम होता नहीं, यहां विक्रम होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं, और तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप ऑफर करते। अब ये तो समझाते रहते कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही है बाप दादा। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं, कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसीलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। इसीलिए किया जाता है कि सबको, जन जन को परिचय तो मिल ही जाए।
तो प्रदर्शनी मेला करते इसीलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन ही नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजा ही ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नहीं होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, डायरेक्शन बता दिया है। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। प्रदर्शनी से क्या होता है, सबको मैसेज मिल जाता है। तो प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन बेचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है, इसीलिए संभव है। उनको ये पता ही नहीं कि यहां भीति बहुत भारी है, कि मदद कौन कर रहा है, साथ कौन देता है, तब ये संभव है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। उनको ये पता ही नहीं है कि यहां पे भीति बहुत भारी है। समझ में आया? तो बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत। अब यह है योग बल से माया को जीतने की बात। ऐसे तो आप माया को जीतने से रहे, योग बल से जीतना। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स से भूल जाती, फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स ही नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट्स बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं उसी पॉइंट पे। उस समय भूल गए, फिर उन्हें याद आया अरे ये पॉइंट तो मिस हो गई, फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, अब यहां भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूं, परंतु समझने वाले है सब पतित। अब बाबा समझा रहे गुह्य पॉइंट्स
और समझने वाले जो हैं वो पतित है। और कहते भी है कि हे पतित पावन हो, फिर किसको कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, बिगड़ जाएंगे ना कि आप तो पतित हो। तो अगर किसी को ऐसे कहे तो वो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते। इसीलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो समझाना बड़ी युक्ति से है। बाप कहते हैं ना, चूहे से गुण उठाओ। सबने चूहा जरूर देखा, तो चूहे से भी गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसे युक्ति से है ना, जो खून भी निकलता है परंतु पता भी नहीं पड़ता क्या काट गया, इतना युक्ति से बिल्कुल पता नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब पॉइंट्स रहनी चाहिए कि किस समय कौन सी पॉइंट पे कैसे समझाना है। इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं कि आपको उसी समय तुरंत ये जज करना होता है, यहाँ पे कौन सी पॉइंट सुनानी है, यहाँ पे ऐसे कैसे समझाना है, तो कौन सी युक्ति से उसको बताना है। तो बुद्धि में होंगी पॉइंट्स तो परोसोगे ना आगे, तो ये बुद्धि में रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को ना समय पर मदद मिलती है, लिख लो। जो योग में रहते हैं उनको समय पर एक तो पॉइंट टच हो जाती है, एक समय पर हमें इस समय क्या करना चाहिए ये उनको मदद मिलती है जो योग में रहते हैं। आप भी चाहते हैं कि समय समय पर आपको मदद मिले, तो योग में रहो। कहीं पर भी अटको, योग में रहो। कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे अब क्या करेगा, योग में रहो। कहते हर चीज के लिए कह देते योग करो, क्योंकि योग से ही तो सब कुछ है। बिना योग के तो संगम पर आप क्या कर रहे हो, फिर तो कलयुग में ही हो। तो योग से सब कुछ होता है। तो जो योग में रहते हैं उन्हें समय पर मदद मिलती है। जैसे ज्ञान सुनाने में भी पॉइंट टच हो जाता है कि इस समय ये पॉइंट सुनाना है, इस समय ये वाले पॉइंट को इस ढंग से ऐसे उदाहरण दे के बताना है, तो ऐसे मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो सुन रहा है वो जास्ती प्यारा है बाबा को, और जो सुना रहा है उसको बाबा बस ऐसे टच करा के उसको ऊपर उठा दिया, जो सुनने वाला था, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे, बाबा खुद आएंगे उसके द्वारा, तो बाबा खुद भी बैठकर उसे समझा देंगे। तो ऐसे समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान हुआच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। और यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा ना, शौक समझते हो ना क्या चीज होती है। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। जिन्हें सर्विस का शौक होगा वो मौका ही नहीं छोड़ते, हम जाके समझाएं। जैसे ही चित्र देखेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। चित्रों से कशिश होगी कि कोई भी आए चाहे कोई भी हो, बच्चे से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। ये एक जैसे कहते हैं ना शौक की बात है। और ये शौक कोई पैदा होते नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है। जब गली में ऐसे कोई बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो कोई देख रहा होता है, उसको आता नहीं है पर उसको अचानक से ही शौक जागता है, क्योंकि उसने देखा 2-4 लोग ऐसे खेल रहे हैं। उसको नहीं आता, ना ही उसने कभी ऐसे देखा है, लेकिन पर उसको शौक जाग जाता है और वो फिर शौक उसको सिखा देता है। सीखता मनुष्य ऐसा नहीं है, पहले उसके अंदर शौक जागता है, फिर वो उस चीज के लिए सीख जाता है। ऐसे ही ज्ञान है। आप कहेंगे हमें आता नहीं सुनाना, हम क्या सुनाएं? तो शौक जगाओ। जब किसी को सुनाते देखते हो तो देखो, साथ साथ ऐसे चलते हुए देखो, फिर 1-2 बार ऐसे घूमोगे, फिर तीसरी बार खुद सुनाने लगो। रुकना क्यों है? जिसको शौक है युक्ति उसी के पास है। देखना, ध्यान रखना, जिनको खेलने का शौक होता है
सारा दिन वो बिजी होते हैं, रात को निकल लेते हैं कि क्या कहाँ जा रहे हो, खेलने जा रहे हैं। क्यों? उसको शौक है, तो वो अपनी नींद फिटा के अपने शौक को पूरी करते हैं। शौक से तो नींद आप ही फिट जाती है। आप दुनिया में ही देख लो, फिर अपने आप को देख लो, किस चीज का आपको शौक है, और वो चीज आपको अगर कह दी जाए तो रात का 1 भी बजा हो, अगर शौक है तो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शौक जगाओ। शौक बनाया जाता है, पैदा होते नहीं आता है। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे, हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कौन कैसी सर्विस करते हैं। तो मनसा वाचा कर्मना, हर तरीके से आप प्रदर्शनी मेले में सेवा कर सकते हैं। बाप के बच्चे हो, बच्चे को अपने बाप का नाम बाला करने का ही शौक नहीं है, तो फिर बच्चा कैसा? प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करता है। टीचर्स को जांच करनी चाहिए, कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदिदेव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तो ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, अब इसका मतलब है कि वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। क्लियर? प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है, कहते हैं अर्जुन बैठा था, अब कृष्ण रथ चलाने वाला था। अब यह सब है कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है, वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं, और देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहेंगे। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हैं, थोड़े से हो, माना समझाने में ना अक्षर थोड़े इस्तेमाल हो, थोड़े हो। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। अब यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, और बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। और जोहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, है तो सारे के सारे मदद करने वाले, लेकिन होते जैसे जोहरात में किस्म किस्म के है ना, इसलिए 9 रतन दिखाई जाते हैं। अब ये तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। अब नंबरवार तो है ना, और पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, पाप भी जल्दी विनाश होंगे। जैसे कईयों को कोई बात बहुत सिंपल सी होती, समझ नहीं आती, माना बोझा वो होता है, सिर्फ है बड़ी सिंपल सी बात, पर समझ क्यों नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। माना भारीपन इतना है कि इतनी सहजता की बातें भी नहीं समझ में आती। इसीलिए हमें याद की यात्रा से पाप भी विनाश करने हैं। और ये पाप आपने इस जन्म नहीं, पिछला भी तो खाता साथ चलता है। तो पिछले खाते भी साथ हैं, इस जन्म में भी हम छुटर पुटर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो सोचो भारीपन कितना है। इसीलिए जल्दी से ना कई बार पॉइंट क्लियर होती हैं पर समझ नहीं आती। तो हमें योग बल से काम लेना है, तो पाप भी जल्दी विनाश करने हैं। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, और मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे, रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। अब यह तो बहुत सहज है।
जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सत्युगी सतो प्रधान विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसाल। फिर से सुनो, जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसाल। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे, फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए, जब आपने इसको छोड़ के ही जाना है, इस शरीर को भी और इस दुनिया को भी। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। उस समय ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, पर उस समय पुरुषार्थ नहीं होगा, वो समय ने दिखा दिया। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। और तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने, पत्थर नहीं। ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज का वरदान, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन।
हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति रूपी पेपर, चाहे प्राकृतिक आपदा द्वारा आया पेपर, या कोई भी शारीरिक कर्म भोग आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म और स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। क्लियर? तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें हारना नहीं है, फुल पास होना है। अब फुल पास होने के लिए क्या करना है, क्या करोगे? पहले तो किसी भी पेपर को बड़ा मत समझो, चाहे वो परिस्थिति रूपी पेपर हो, चाहे प्राकृतिक आपदा द्वारा पेपर हो, चाहे आपका शारीरिक कर्म भोग का पेपर हो। जैसे ही कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम नेचुरल जो आम से चल रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल हमारा एकदम ज्यादातर देखा गया, हल्का सा भी थोड़ा सेटिंग इधर उधर ऊपर नीचे होएगी तो सब हम अपने नियम सब भूल जाते हैं। क्यों ऐसा? जैसे ही अचानक से कोई बीमार होता है, कोई बीमार हुआ तो उसकी तो लगन बढ़नी चाहिए, उलाने शुरू हो जाते हैं, और वो वैसा नहीं रहता जैसा पहला था। कईयों का ऐसा देखा है। क्यों? जब बीमार हुआ तो लगन तो बढ़नी चाहिए, बीमारी में तो लगन बढ़नी चाहिए, पर मोहताज ज्यादा हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो अंडर चले जाते हैं। और फिर स्थिति कहाँ बनेगी? क्योंकि जब परिस्थिति ही हावी हो गई, तो परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति रूपी पेपर हो, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया वो पेपर हो, या कोई शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, लेकिन सब पेपर्स में पास होने के लिए एवर रेडी रहेंगे। अब जो एवर रेडी होगा वो एवर हैप्पी रहेगा कि हम एवर रेडी हैं उस चीज के लिए, यानी वो हिला ना सके। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, तो कभी कोई भी रुकावट आपको रोक ना सके। माया के सूक्ष्म और स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सके। आज का स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के दो आधार हैं, एक फेथ माना विश्वास, दूसरा लव माना प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप में सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो, इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। ओम शांति।